नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट स्टडी को फाट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली चार्ट की और 15 मिनट टाइम फ्रेम की और 5 मिनट टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं हमारे। तो पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारे। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी है कि चैनल के आसपास चल रहा था, मैं आपको बता के चल रहा था। पहला सपोर्ट, दूसरा, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, छठा सपोर्ट। ठीक है, मैंने ये वाली ट्रेड लाइन लगा रखी थी। अब मैंने ये ट्रेड लाइन हटा दी है। इस ट्रेड लाइन का मेरा कुछ काम नहीं रहा है क्योंकि सेकंड ट्रेड लाइन का काम बन रहा है दोस्तों। अब ये मैंने सेकंड ट्रेड लाइन लगा दी है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी मार्केट। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से रेगुलर मार्केट में गिरावट चल रही है। मार्केट अपने एक नया हाई लगाने के बाद और 2500 के आसपास 2500 पॉइंटों का करेक्शन कर चुका है बैंक निफ्टी दोस्तों। ठीक है, ये देखने वाली बात है। अब मार्केट में क्या होगा, अब इसमें जो लो लगा हुआ है 47,000, इसका जो लो लगा हुआ है, ये इसका लो है हमारा। लो देखा जाए तो ये लगा हुआ है हमारा लो 47,316 का। अब इसके नीचे मार्केट निकले तो मार्केट निकलने के बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर लें, ये ऐसा। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर इसके नीचे निकले और इसके नीचे का लो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ को टारगेट होंगे पहले ये। ठीक है, और दूसरा टारगेट आएगा ये आएगा नीचे की तरफ दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये चीज़ होगी मार्केट में नीचे की तरफ को, और इसे लेकर चलते हैं मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ये देखने वाली बात है कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये जो ट्रेड लाइन आएगी ना, ये वाली, और इसके ऊपर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद उसके ऊपर निकल जाए तो ऊपर की तरफ को ये टारगेट होंगे, ऊपर की तरफ के लिए दोस्तों। ठीक है, मगर यहीं कंसोलिडेट करके नीचे को निकले तो पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा 44,800 का होगा हमारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। बैंक निफ्टी की क्या चाल है, बैंक निफ्टी की चाल भी समझ लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की चाल समझते हैं तो दोस्तों ये दिखाई देगा। तो अब ये एक चीज़ देखने वाली बात है, अब हमें यहाँ से ट्रेड लाइन निकालनी है, ये वाली। ठीक है, हमने ये ट्रेड लाइन निकाल कर छोड़ दी। बट ट्रेड लाइन तो सबको लगानी आती है दोस्तों। तो ये 2 3, ठीक है। अब मार्केट इस पर रिएक्ट कर रहा है। अब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे। अब जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा, अब यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ को निकले, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट मार्केट में ये निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मार्केट में ये 2 टारगेट है ऊपर की तरफ के लिए, मार्केट में परेशानी मार्केट इसलिए बढ़ा सकता है, मार्केट में परेशानी बढ़ा सकता है, क्यों? सब लोग भाई सोच रहे होंगे कि पैनिक आएगा। मार्केट अचानक से बाइंग आ गई तो मार्केट ऊपर की तरफ को निकल सकता है दोस्तों। अगर यही कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकला, पहला जोन ये आएगा हमारा टारगेट, और नीचे की तरफ को जो मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ को लेवल जो होंगे वो होंगे 44,800 की तरफ को होंगे नीचे की तरफ को। मगर ऊपर की जाने के लिए तो इस ट्रेड लाइन का काम जरूर करें दोस्तों। ट्रेड लाइन काम करेगी बहुत अच्छा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख ले बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग वालों। और ये चीज़ देखने वाली बहुत ज़रूरी है कि इसको अब हमें क्या काम करना है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ से ये ट्रेड लाइन लगानी होगी। अब ये ट्रेड लाइन लगानी होगी, और ये ट्रेड लाइन लगाने के बाद, चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये ट्रेड लाइन लगा ली, ये देखो। और अब कल मार्केट अब इससे ऊपर निकलना चाहिए। कल मार्केट कंसोलिडेट, हाँ ठीक है, ये रहा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकले, कल मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की निकले, तो स्कैल्पिंग पहले यहाँ तक होगी। ठीक है, और दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ को स्ट्रेट लाइन का आसपास होगा, जो इनके आएगा ये। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली बात है, ये देखना होगा मार्केट में ये होगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो इसी वाले जोन में फंसते हुए नजर आएंगे। ये मेरा बाइंग एरिया है, ये मैंने इसलिए लगा रखा था, बाइंग एरिया है। ठीक है दोस्तों, और मार्केट में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में, जब मार्केट में नेगेटिव होते ही रहता है ना, तो एकदम मार्केट पॉजिटिव होने में टाइम नहीं लगता। जब मार्केट पॉजिटिव रहती है तो मार्केट को नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारे। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग भी मेरी ट्रेड लाइन ऊपर चल रही थी, इसे भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, मार्केट ने अपने हाई के आसपास गया, वहीं से सेलिंग आई। कहाँ इसके नीचे, कहाँ नहीं थी, 21,774 तक। इसके आसपास आने के बाद नीचे की तरफ को निकले तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या है मार्केट में। ये जोन चल रहा था, बेरिश फ्लैग बना, नीचे गया, अब यहाँ कंसोलिडेट करा, इसके ऊपर को निकला, कहाँ तक गया, रिटेस्ट करने गया चैनल तक। अब उसके बाद वापस ट्रेड लाइन के बाद ये ऊपर की तरफ को, कल मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हो गया तो इसके आसपास ओपन होगा, और यहाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद दोबारा से निकलता है नीचे की तरफ को तो ये टारगेट होगा, और उसके बाद नीचे को निकलता है तो और नीचे की तरफ को टारगेट होंगे। मगर यहाँ कंसोलिडेट करके, यहाँ हल्का सा कंसोलिडेट करें, यहाँ थोड़ा साइडवेज हो सकती है मार्केट, क्योंकि ऊपर को निकलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसे, ठीक है, कि ऊपर की तरफ एसएल कटेंगे, ऊपर की तरफ एसएल कटेंगे तो मार्केट 22,316 इसके ऊपर निकल के जाएगा तो मार्केट यहाँ तक जाने की शंका रख सकता है कि ऊपर यहाँ जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ को जाने के लिए तो मार्केट नीचे है, ये है अपना 21,774 का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चैनल आ रहा है ना, आपको ये जो चैनल दिख रहा है, ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। ये थोड़ा एडजस्ट करना क्यों है बनता है हमारा, अब मैं आपको ये भी बता दूँ एडजस्ट क्यों करेंगे इसे हम थोड़ा सा, क्यों ट्रेड लाइन, क्योंकि अब तो काम कर रही है ना, और चैनल काम कर रहा है तो चैनल के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो चैनल को हम एडजस्ट करेंगे। अब ये करेंगे हम चैनल यहाँ, ठीक है, पहला ये मैंने चैनल यहाँ कर दिया है। क्यों कर दिया है, अब हमें सारे टच जो लग रहे हैं सपोर्ट के, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ये बन रहा था, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट ये बन गया है, ठीक है। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ मार्केट यहाँ पर अब कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट करने के बाद देखिए स्टॉप लॉस, अब बाइंग करने वाले स्टॉप लॉस क्या करेंगे, 21,774 का लगाएंगे, ऊपर की तरफ को निकालेंगे, मार्केट को स्टॉप लॉस लगेगा ये, ठीक है, नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट का बड़े बड़े जो FIDI लोग होते हैं बड़े बड़े पोजीशन में, वो बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये टारगेट होगा, और यहीं से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ को निकलेगा तो ये टारगेट होगा। मगर कंसोलिडेट इसके नीचे निकले मार्केट, अब मार्केट निकले 21, एक सेकेंड मुझे दिखाई नहीं दिया था, ठीक है, हाँ मार्केट निकले 21,950 से नीचे निकले तो 21,950 से निकले तो 21,774 तक मार्केट जाएगा। अब से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। तो ये ट्रेड लाइन चल रही थी, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना कर डाली हुई है, वो मगर उस टाइम डाली हुई थी जब ये चैनल यहाँ था, तो ये काम कर रहा था उस टाइम। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट क्या करेगा, जब भी अब इस लेवल को निकालेगा तो मार्केट में ऊपर की तरफ को बाइंग आएगी, इनके एसएल तो आराम से कटेंगे, क्योंकि ये क्या हो, अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा सप्लाई जोन, यहाँ ये सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। अब इसके नीचे मार्केट निकलेगी, यहाँ आएगी हल्की सी सेलिंग तो आएगी हल्की सी, और उसमें ही ट्रेड स्कैल्पिंग लोग ट्रेडर करते सकते हैं, और इस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और चीज़ देखें तो मार्केट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हमें इसके चार्ट पे चलें और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें ट्रेड लाइन ये दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि ट्रेड लाइन अगर इसका ये काम करती है तो मार्केट इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखो हमें सब चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेडर है भाई, सब चीज़ पे ध्यान। अब ये बन गया हमारा सपोर्ट एरिया, अब इसका नीचे का एसएल ये लगेंगे, ठीक है, ये एसएल हो गए हमारे। अब यहाँ से बाइंग होगी ऊपर की तरफ को, ये लेवल होंगे, दूसरा टारगेट ये होगा। मगर अगर यही कंसोलिडेट करने के बाद नीचे कटे, क्योंकि ये कल के एसएल हो गए, परसों के एसएल हो गए, ये 2 दिन के एसएल है नीचे। अब मार्केट अगर इन 2 दिन के एसएल को खाने गया ना तो ये नीचे के एसएल हंटिंग होगी और मार्केट ऊपर को रिवर्सल आ सकता है। मगर अगर एसएल हंटिंग नहीं होती है तो नीचे की तरफ को, क्योंकि कोई पोजीशन देखो एसएल लब के यहाँ लगे हुए हैं और कुछ के एसएल यहाँ लगे हुए हैं, मगर ये 2 दिन के एसएल जो लगे हुए हैं तो इसे हंटिंग करेगा तो नीचे को इसे टच कर सकता है। पहली कंडीशन आ गई, अगर इसका एसएल नहीं कर सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करता है तो ऊपर की तरफ को निकलता है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगी मार्केट। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 22,316 का दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। वीडियो चार्ट, डेली चार्ट की एनालिसिस आपको कैसे लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।